नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति अपनी अपूर्ण सुंदरता दर्शाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस ऋतु में प्रकृति का कण कण प्रसन्नता से भर जाता है। शुरुआत हो चुकी है बसंत ऋतु की और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे बसंत ऋतु का ज्योतिष महत्व क्या है, इस ऋतु में दान करने का विशेष महत्व क्यों है, साथ ही बसंत ऋतु में आपको किन फलों की होगी प्राप्ति। वसंत ऋतु कैसे लाएगी आपके जीवन में बहार? वसंत में क्या है दान का महत्व? तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज हम ऋतुराज कहलाए जाने वाले बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बसंत ऋतु का ज्योतिष महत्व क्या है। बसंत वेदों के अनुसार जब पृथ्वी श्रृंगार से युक्त हो जाती है और इस श्रृंगार का अवलोकन समस्त देवता, समस्त ग्रह, समस्त मानव, समस्त जीव देखकर आह्लादित अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कुछ कुछ स्थानों पर तो यहां तक निरूपित किया गया है कि समस्त रंगम सपुनीत काव्यम शैशव पुनीतम यौवनाभ्याम पुनीत उर्वा रकमेव शक्ति अब सुंदरा ससुरा शाश्वतेय। होलिका का द्वार, नए वर्ष का मुख्य द्वार, आज के दिन से बसंत के आगमन से नए वर्ष के आगमन की पृष्ठभूमि होलिका द्वार के रूप में स्थापित हो जाती है और पृथ्वी हरे, नीलाश्म, पीले और लाल पुष्पों से आच्छादित होकर जैसे किसानों के द्वारा किए गए पुरुषार्थ के परिणाम एवं पृथ्वी द्वारा अपनी विषुवत एवं अक्षांश रेखाओं पर किए गए परिभ्रमण की पूर्णाहुति उत्तरायण सूर्य के रूप में प्रसन्नता का ही द्योतक जनमानस को नहीं बनाती, अपितु चर, अचर, जलचर, थलचर और नभचर सभी बसंत के आगमन से प्रफुल्लित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया बसंत ऋतु के ज्योतिष महत्व के बारे में। कहा जाता है इस ऋतु में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, तो ऐसा क्यों? उत्तारणे दानम हेतु कार्य और यह वाजपेयम यज्ञोत धेनु। चाहे धेनु यज्ञ हो, चाहे वाजपेय यज्ञ हो या यज्ञ की आहुतियां हो, बसंत में किए हुए उत्तरायण सूर्य के अधीन समस्त कार्य, दान, पुण्य, यज्ञ यानी ज्ञान, भक्त और कर्म तीनों का संपुट बनाकर विशेष प्रकार के पुण्यों की, फलों की प्राप्ति करें। क्यों? क्योंकि पंच इसमें जुड़ा होता है। पंच तत्वों से ये शरीर बना है, ये आप सबको जानता है। तो पंच तत्वों से ये ब्रह्मांड भी निर्मित है। इस कारण से पंच तत्वों में समन्वयात्मक, दैट इज कंसोलिडेटेड फैक्टर क्रिएट्स और रिजल्ट व्हिच इज हैविंग इनहेरेंट एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, यानी जहां प्रसन्नता पहले से उद्भूत पृथ्वी में रहती है और बसंत में वो प्राकाट्य कर
पृथ्वी को ही प्रफुल्लित नहीं करती, अपितु इस पर चर अचर को भी प्रफुल्लित अवस्था को प्राप्त करा देती है। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि बसंत ऋतु में दान पुण्य से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपके लिए बसंत ऋतु कितना लाभकारी है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बसंत ऋतु की और इसी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी हमें दे रहे हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे बसंत ऋतु कितना लाभकारी है। इस ऋतु में हमें किन फलों की होगी प्राप्ति? लाभ केवल धन लाभ नहीं होता, संतुष्टि, संतुष्टि ज्ञानम ध्यानम प्रणेता सहजम अवस्था तह पंचकाकाश। 5 आकाशों की पुष्टि बसंत से प्रारंभ हो जाती है 7 आकाशों में, और इसलिए जब आपके शरीर में पाए जाने वाले 7 आकाशों में या 7 ब्रह्मांडों में 5 ब्रह्मांड केवल बसंत में आलोकित हो जाते हैं, प्रदीप्तित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण से लाभा लाभौ जया जयौ, जहाँ पृथ्वी में किसान भरपूर अपनी फसल को देखकर प्रसन्न होता है, तो वहीं पर व्यापारी अपने कार्यों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता है, तो विद्यार्थी अपने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, तो ज्ञानी ध्यानी और दानी अपना यज्ञ का मार्ग प्रशस्त करता है, और चर अचर ये सभी अंकुरित होकर ऐसे आह्लादित हो जाते हैं जैसे प्रफुल्लित अवस्था में पृथ्वी के चर और अचर एक साथ समाहित हो रहा हो। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने हमें बसंत ऋतु से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी दी आज के इस कार्यक्रम में। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के हमारे पहले कॉलर से जुड़ने का। गुरु जी के सादर चरणों में प्रणाम। स्थान है बरसाना मथुरा और जन्म स्थिति है 17/12/63। गुरु जी, जो है मैं जो काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल काम मेरा खत्म हो चुका है और मेरी आर्थिक स्थिति जो है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। गुरु जी, बच्ची का विवाह है। गुरु जी, कोई कृपा करके चरण पकड़ के आपसे क्या दबा हो तो बताओ। राहु द्वितीय स्थान पर धन भाव में आपकी जरूर आरूढ़ अवस्था को प्राप्त है। ऋषियों के मत में वृष के राहु को 7 ऋषियों में 3 ऋषियों ने सिद्ध किया है कि राहु की उच्चता वृष में ज्यादा होती है, जबकि 4 ऋषियों का मतैक्य है कि नहीं, राहु मिथुन में ही उच्चत्व को प्राप्त होता है, और द्वितीय घर पर राहु की स्थिति आपकी मिथुन की है, यानी धन आपको संचित कहीं से हो ऐसा प्रमाणों से और प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखा जाता। लेकिन राहु को यहाँ तक कहा गया है कि भाग्यवान को भूत कमा कर देता है। और धन आप ही आवत हाथ पसारे, ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। जैसे स्नान करते समय आप जहां पर स्नान कर रहे होते हैं नदी में, वो आपके समक्ष का जल आपके समक्ष नहीं रुक पाता, उसी प्रकार मिथुन के राहु में धन अपने आप चलकर आपके कार्यों की पूर्णाहुति करा देगा और फिर आपको वैसे ही अवस्था को रख देगा, यानी आपकी पुत्री के विवाह के निमित्त धन अचानक प्राप्त होता है और आपका कार्य संपादित होने का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर की क्या समस्या है। हाँ गुरुदेव प्रणाम। मैं अजमेर से गजेंद्र कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। तो 6 तक मेरा डेट ऑफ बर्थ है, रात को 12:30 बजे। अजमेर का ही जन्म है और मेरे व्यापार के लिए पूछना था, लोन लिया हुआ बैंक से, कब तक क्लियर हो जाएगा? गुरुदेव प्रणाम। तुला पर जब राहु होगा और लग्न में होगा तो रहीम खान खाना ने तो यहाँ तक कह दिया है अकेले राहु को, जब वो लग्न में हो, कि राहु बैठा तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा। आप कांप रहे हैं, चाहे कर्ज के कारण हो
चाहे आपकी स्वयं की परिस्थितियों के कारण हो, लेकिन राहु अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देता, क्योंकि राहु धुआं है, कोहरा है। ये विलीन तो हो जाता है, लेकिन अगले दिन पुनश्च आच्छादित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और मंगल से ओतप्रोत अग्नि से प्रज्वलित ये ग्रह लक्षणहीन तो है, अस्तित्वहीन भी है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली और बलशाली है। इसलिए कार्य की स्थितियां इसी को नियंत्रित करने वाले ग्रह मंगल से होंगी। लाल आसन पर मंगल के 10 नाम पीले कागज पर लाल अक्षरों से लिखकर रख लें और एक सांस में निष्ठापूर्वक जपें उसे। मंगलो भूमि पुत्रस्य 2 हो गए, ऋणहर्ता 3, धन प्रदा 4। मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्व कर्म विरोधक 8 हो गए। लोहितो लोहिताक्षस्व सामगा नाम कृपाकर धरात्मज कुजो भौमो भूतिदो भूमि नंदन। आप इसको 42 दिन करें। इसका जप करने पर इसका निरंतर प्रकोष्ठ बनता चला जाएगा और ये अपनी ऊर्जा से आपके कार्यों की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। कर्ज ही समाप्त नहीं करेगा, बल्कि नए आय के स्रोत भी सृजन करेगा। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे। जानिए अचला सप्तमी का महत्व। आज की पूजा से क्या मिलेंगे लाभ? दान देने में बरतें कैसी सावधानी? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 3 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि पर। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अचला सप्तमी का विशेष महत्व क्या है? मित्रों, आज अचला सप्तमी का व्रत। अचला सप्तमी के दिन चित्तकबरी गाय की पूजन की जाती है। जिन व्यक्तियों को संतानें नहीं होती हैं उन्हें इस गाय की पूजन आज जरूर करना चाहिए और इसमें घर से व्यंजन अर्थात जो भी पक्का बना सके बना लेना चाहिए। उस व्यंजन को लेकर जहाँ भी गाय बंधती है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। गाय का तिलक करें हल्दी से, गाय के चरण स्पर्श करें और जो व्यंजन बना रहे हैं ये गाय को समर्पित करें और गाय से संतान की कामना आप जरूर करें। ऐसा करने से आज की अचला सप्तमी का व्रत पूर्ण होता है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज का दिन उनके लिए क्या खास है? कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल? मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा ही मेष राशि में है तो शांति तो आपको मिलेगी ही। साथ ही मंगल भी आज शुभ स्थिति में है। जो भी आप सोच समझ के काम कर रहे हैं उसमें सफलताएं भी बहुत जल्दी प्राप्त होंगी। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है और कहीं ना कहीं आज मन में जो टीस उठ रही है, जो परेशानी वाली बात आ रही है, उसका भी निराकरण दोपहर के बाद हो जाएगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में है, उसका शुभारंभ करें। आज आप सफल हो जाएंगे। कर्क राशि वाले व्यक्ति आज बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आज चिंतन भी आपका बहुत अच्छा है, कार्यशैली भी आपकी बहुत अच्छी है, विजयश्री की प्राप्ति अवश्य होगी। राजेश जी, आज है अचला सप्तमी। आज के दिन दान का विशेष महत्व है। साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन हमें किन फलों की होगी प्राप्ति? दान का तो विशेष महत्व हमारे धर्मशास्त्र में कहा ही गया है और विशेष रूप से लक्ष्मी का धन का दान करना। भगवान के सामने जब हम लक्ष्मी अर्थात धन को रखते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पास पहुंचा रहे हैं, इस उद्देश्य को लेकर भगवान के सामने लक्ष्मी जी को रखा जाता है। धन के दोष इससे दूर होते हैं
स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, गलत जगह पैसा खर्च नहीं होता है और संतानों में विकृति इससे नहीं आती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि वाले व्यक्ति को आज भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज आपको जो धन प्राप्त हो रहा है यह जल्दी ही खर्च भी हो जाएगा, लेकिन यह धन सही जगह जाए या आप अपनी उधारी को चुकाने में इस धन को खर्च करें, अच्छा रहेगा। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज व्यक्तिगत सफलता अच्छी प्राप्त होंगी। किसी दूसरे पर भरोसा अधिक नहीं करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर आज विजयश्री का अच्छा योग बनता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो आपका चिंतन होगा यह भी सार्थक होगा। राजेश जी, आज अश्ला सप्तमी का व्रत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के व्रत में हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए? दान की जब बात आती है तो दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए, यह भी शास्त्रों में कहा गया है। जरूरतमंदों को यदि हम कोई दान करते हैं तो हमारे दान में लगातार वृद्धि होती है। जैसे किसी व्यक्ति को हमने दान दिया और वह जाकर शराब लेकर आ गया, वह जाकर हथियार लेकर आ गया या वह जाकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा गया, तो यह दान नुकसान में गिना जाता है। उससे हमारे घर की लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर में कंगाली आना शुरू हो जाती है। तो इस विशेष ध्यान इस बात का रखें कि जो दान हो सुपात्र को हो, अच्छा रहता है, अन्यथा कुपात्र का दान घर के अच्छे धन को भी ले जाता है। अब वक्त हो चला है अंतिम 4 राशियों के बारे में जानने का, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। वैसे तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन एक साथ 2 काम लेकर एक साथ नहीं चलें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। मकर राशि व्यक्ति आज अच्छे सफल हो रहे हैं। आपकी योजना भी सफल हो रही है, मित्रों की मदद भी मिल रही है और आप भी आज प्रसन्न हैं। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से आज शुभ दिन है। कोई परेशानी नहीं है, व्यक्तिगत सफलताएं जल्दी मिलेंगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज धन से संबंधित आगमन का अच्छा दिन है और आज इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा दिन है। धन जहां से आएगा कहीं इन्वेस्ट होगा, उससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय से चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।